अब जब ये ऑब्जेक्ट यहां से आगे बढ़ते जा रही है, यहां से ऐसे आगे बढ़ते जा रही है, तो दो क्वांटिटी कवर हो रहा है। एक तो स्पेस यानी डिस्टेंस, यानी ये ऑब्जेक्ट अपने पुराने पोजीशन से डिस्प्लेस होते जा रही है, और दूसरा टाइम बीतता जा रहा है। ये जो बीता हुआ टाइम है उसको हमने काउंट करना स्टार्ट किया, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। लेट्स से कि हमने यहाँ कुछ देर बाद यहाँ हमने टाइम देखा तो T2, यानी उस वक्त कुछ वक्त बीत चुका होगा, उसको हमने मान लिया T2। अब ये जो बीता हुआ टाइम है उसको हमने मान लिया T। ये T यहाँ का टाइम वहां का टाइम नहीं है, ये T बीता हुआ, यानी कितना टाइम बीत गया उसको, ये T का मतलब T2 माइनस T1। आ रही बात समझ में? ये बीता हुआ टाइम है। सो लेट्स से T इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ओके, अब जब हम यहां पहुंच गए तो यहां पे भी हम दो क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। एक कि यहाँ का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है, यानी स्ट्रेट लाइन बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, हमको पता है। तो इसको हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट, और इसको हमने किससे डिनोट कर दिया? एस से। लेट्स से एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब एक और चीज देखो कि चूंकि ये ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी चेंज करते जा रही है, इंक्रीज करते जा रही है, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंची होगी उस वक्त इसकी वेलोसिटी में काफी चेंजेस आ चुकी होंगी। सो लेट्स से कि इसको हम बोल देते हैं v, हमें हमारा फाइनल वेलोसिटी, जो यहां पे जो वेलोसिटी हमको मिला उसको हमने बोल दिया v, यानी ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब इस v को देखते हुए हमने अपना ऑब्जर्वेशन क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जो भी कैलकुलेशन है हम इतने ही दूर में करेंगे, ठीक है। ये जो नोटेशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, ये यूनिवर्सल कोई रूल नहीं है, बट जनरली ये फॉलो किया जाता है। कोई इनिशियल वेलोसिटी को v1 लिख देगा, कोई फाइनल वेलोसिटी को v2 लिख देगा, बट ये नोटेशन है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस नोटेशन का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। जो भी नोटेशन है इसके आपस में क्या रिलेशन है। क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन चेंज इनटू टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इनटू वेलोसिटी। चेंज इनटू वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v माइनस u। चेंज इनटू टाइम, चेंज इन टाइम क्या है? T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 को हमने क्या बोल रखा है? T। ये हो गया हमारा T। अब ये एक रिलेशन है जिसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, ये T को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, और u को इस साइड लाएंगे तो u प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? v। सो v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। आ रही बात समझ में? क्लियर हुई बात? ये इक्वेशन हमारा एक मिल गया, कुछ नहीं। इससे हम ये रिलेशन, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से ये रिलेशन आया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन चेंज इनटू टाइम। चेंज इनटू टाइम को हमने t माना है, चेंज इनटू वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट करके ये चीज आया।